हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल वर्ल्ड स्टडी। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अजरबैजान के राष्ट्रपति ने जो स्टेटमेंट दिया है कश्मीर पर, उसके बारे में। तो क्या स्टेटमेंट दिया है, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। देखिए, अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव जो हाल ही में पाकिस्तान की यात्रा पर आए हुए थे, उन्होंने पाकिस्तान में स्टेटमेंट दिया कि हम पूरी तरह से पाकिस्तान के सपोर्ट में हैं। जो कश्मीर का मुद्दा है, उन्होंने पूरी तरह से सपोर्ट किया खुलकर पाकिस्तान का, कि ये जो कश्मीर है पाकिस्तान का अभिन्न हिस्सा है। हम इसका इंटरनेशनल स्टेज पर जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी पाकिस्तान का खुलकर समर्थन करेंगे। उन्होंने यहाँ तक नहीं कहा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो हिस्सा है कश्मीर, उसमें रह रहे हमारे भाई बहनों पर भारत बहुत टाइम से ही अत्याचार करता आ रहा है, तो इसका सॉल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। और इसका सॉल्यूशन केवल यूएन चार्टर के अकॉर्डिंग ही होगा, जिसके लिए हम पाकिस्तान के साथ खुलकर सपोर्ट में हैं। जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी हम उसका पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। उन्होंने इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान को अपना भाई बताया। उन्होंने खुलकर कहा है कि यूएन में और जितनी भी इंटरनेशनल संस्थाएं हैं, वहाँ पर जब ये कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान उठाएगा तो हम उनका खुलकर सपोर्ट करेंगे। The rights of Kashmiris are ignored and violated for decades. United Nations Security Council resolutions clearly indicate how this issue must be resolved, but unfortunately, United Nations Security Council resolutions have no mechanism of implementation. But we, as brothers and friends, will always stand side by side with you, with our brothers in Kashmir, with international law, with justice, and I am sure justice will prevail. We know very well, all the people of Azerbaijan, that during the times of occupation, Pakistan was one of several countries which always stood side by side with us. तो देखिए, आखिर पाकिस्तान का इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है अजरबैजान, भारत से इतना क्यों जुड़ा हुआ है। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अजरबैजान के राष्ट्रपति का बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया था। देखिए, क्योंकि भारत जो है आर्मेनिया का सपोर्ट कर रहा है, उसको वेपन्स एक्सपोर्ट कर रहा है, जिससे अजरबैजान को बहुत चिढ़ हो गई है, क्योंकि आर्मेनिया और अजरबैजान में भी लड़ाई चल रही है, आपस में दुश्मनी है। तो इसी के लिए पहले तो जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, वो गए थे अजरबैजान की यात्रा पर, और कुछ टाइम बाद अजरबैजान के राष्ट्रपति आए हुए थे पाकिस्तान की यात्रा पर। तो जहाँ पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव का बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, उनको फाइटर प्लेन से सलामी दी गई। अब बात करते हैं अजरबैजान की भौगोलिक स्थिति। तो देखिए, अजरबैजान भारत के उत्तर पश्चिमी दिशा में पड़ता है, जो कि यूरेशिया का भाग बताया जाता है, जो कि पहले जो यूएसएसआर रहा था, जिसको सोवियत संघ बोला जाता है, उसका पार्ट था, और उसी का ही पड़ोसी है आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों ही जो है सोवियत संघ के पार्ट थे। लेकिन वहाँ से अलग होके दोनों में कुछ इलाकों के लिए डिस्प्यूट चलता आ रहा है। उन्हीं में से एक है नागोर्नो काराबाख, जिस पर काफ़ी लंबे टाइम से अजरबैजान और आर्मेनिया लड़ते हुए आ रहे हैं। आर्मेनिया में क्रिश्चियन मेजॉरिटी है और अजरबैजान में मुस्लिम मेजॉरिटी है, और जो नागोर्नो काराबाख है वहाँ भी क्रिश्चियन मेजॉरिटी है, जो लोग आर्मेनिया का सपोर्ट करते हैं। मींस नागोर्नो काराबाख की जनता तो आर्मेनिया का सपोर्ट करती है, लेकिन अजरबैजान की टेरिटरी है ये, तो इसलिए अजरबैजान इस पर अपना अधिकार बताता है। अब दोनों के लिए ही ये बड़ी समस्या का विषय बना हुआ है, डिस्प्यूट का विषय बना हुआ है, और कई बार उनमें ये लड़ाई हो चुकी हैं। अभी हाल ही में 2020 में हुई लड़ाई में अजरबैजान ने आर्मेनिया को बहुत नुकसान पहुंचाया था, और नागोर्नो काराबाख में जो आर्मेनियाई लड़ाके थे उनको वहां से बिल्कुल खदेड़ दिया था, सप्लाई पूरी तरह से बंद कर दी थी। तो इस तरह से दोनों ही कैस्पियन सागर के किनारे के देश हैं, और इनके पड़ोस में रसिया, जॉर्जिया, तुर्की, ईरान ये देश पड़ते हैं।
और अजरबैजान को काफ़ी सपोर्ट था तुर्की का, रसिया का और जो भी मुस्लिम कंट्री है पाकिस्तान। और पाकिस्तान तो खासियत देखिए पाकिस्तान की, आर्मेनिया को एक देश ही नहीं समझता है कि ये केवल अजरबैजान का पार्ट है। तो इतना बड़ा खुलकर समर्थन है पाकिस्तान का अजरबैजान को। इसी वजह से अजरबैजान के राष्ट्रपति खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे पर। जो भी पाक ऑर्गेनाइज कश्मीर है वहाँ पर अजरबैजान के राष्ट्रपति का कहना था कि कश्मीर के भाई बहन मीन्स कश्मीर के हमारे भाई बहन जिन पर भारत जो है अत्याचार कर रहा है, मीन्स अजरबैजान भूल चुका है कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। तो इसको वह इंटरनेशनलाइज करने की मूड में है, जिसको पाकिस्तान की मदद से वह यूएन में भी उठाता रहेगा। तुर्की इससे पहले ऑलरेडी इस मुद्दे को यूएन में उठाता आ रहा है। तो इस तरह से आगामी जो 2025-26 का साल है, जब पाकिस्तान को यूएन की अस्थायी मेंबरशिप मिल जाएगी, तब ये तीनों भारत के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। इतना ही नहीं, तो जो सितंबर 2024 में जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसमें भी ये कुछ ना कुछ इस तरह की स्टेटमेंट से उसको इफ़ेक्ट करने के प्लान में हैं। लेकिन अब ये भारत की गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं असेंबली इलेक्शन जो कि जम्मू कश्मीर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, ये प्रभावित न कर पाए। और इसी वजह से हाल ही में जो टेररिस्ट अटैक्स हैं, टेररिस्ट मुठभेड़ हैं, वो भी बढ़ गई हैं जम्मू कश्मीर में। हमारे कई सारे सैनिक शहीद हो गए हैं और बहुत सारे आतंकियों को वो ढेर कर रहे हैं। तो अब बात आती है, आखिर अजरबैजान इतना क्यों चिढ़ रहा है आर्मेनिया और भारत की दोस्ती से। तो देखिए, जब 2020 में डिस्प्यूट चल रहा था, आर्मेनिया की स्थिति ख़राब हो गई थी। आर्मेनिया के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कई जगह पर हेल्प की डिमांड करी, लेकिन किसी ने उसकी हेल्प नहीं करी। तब भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और दोनों की दोस्ती आगे बढ़ी, ट्रेड आगे बढ़ा और भारत ने एक्सपोर्ट किए अपने पिनाका और अन्य अदर वेपन्स हैं, जिससे कि स्थिति मजबूत हो गई आर्मेनिया की। अब आर्मेनिया जो है और भी मिसाइल खरीदने के मूड में है भारत से, जिससे कहीं ना कहीं वो अजरबैजान को टक्कर दे सके। इसी वजह से अजरबैजान ने पहले भी इस तरह के स्टेटमेंट दिए हैं। अब अजरबैजान चाहता है कि भारत के साथ में अजरबैजान का जो ट्रेड है $2 बिलियन का, उसके लिए भारत को साइडलाइन करके पाकिस्तान को उसका नया मेंबर बनाए। पाकिस्तान के लिए वह $2 बिलियन ट्रेड पर विचार कर रहा है, $2 बिलियन के ट्रेड पर, और बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान में। ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया था पाकिस्तान के कॉन्फ्रेंस में। अब देखना ये होगा, क्या अजरबैजान भारत को साइडलाइन कर पाएगा, क्या भारत इसको होने देगा, क्योंकि अजरबैजान भी एक इम्पोर्टेंट कंट्री है भारत के लिए। क्योंकि यूरोप में जो एक्सपोर्ट होता है लैंड के माध्यम से, उसमें अजरबैजान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अजरबैजान के माध्यम से, अजरबैजान के रास्तों का यूज करके ही भारत का जो टैंकर्स हैं और भारत के जो ट्रक हैं वो यूरोप तक पहुंच पाते हैं ईरान के माध्यम से। तो भारत नहीं चाहेगा कि अजरबैजान के साथ उसके रिश्ते और ख़राब हों। लेकिन अजरबैजान फ़िलहाल की स्थिति में बहुत चिढ़ा हुआ है भारत से। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था, जब भारत ने वेपन सप्लाई किए थे आर्मेनिया को, कि आप जो है वेपन सप्लाई करके आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से आप वेपन सप्लाई कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं आर्मेनिया को, उससे नागोर्नो काराबाख रीजन में जो लड़ाई चल रही है वो और उग्र हो जाएगी और उसमें हिंसा होगी, क्योंकि आर्मेनिया फुल पावर से अब जो है विरोध करेगा अजरबैजान का। तो आप इस युद्ध में घी डालने का काम नहीं करें। तो कई बार अजरबैजान के राष्ट्रपति के इस तरह के स्टेटमेंट आ चुके हैं भारत के खिलाफ। अब आगे जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे यूएन है, इनमें किस तरह से अजरबैजान पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा, ये देखने वाला विषय होगा। लेकिन फ़िलहाल में दोनों के संबंध बहुत ही ख़राब मोड़ में जा रहे हैं। भारत इस स्टेटमेंट को किस तरह से लेगा, क्या रिएक्शन रहेगा भारत का, जो भी नई डेवलपमेंट होगी, जो भी नई न्यूज़ होगी, वो हम कवर करेंगे। तो ऐसी ही न्यूज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ। इसके लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।